जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मान लीजिए एयर से ग्लास में जा रही है, तो थोड़ा बेंड कर जाती है। इसकी डायरेक्शन ये है, अगर ये दूसरा मीडियम नहीं होता तो डायरेक्ट जाती, लेकिन चूंकि दूसरा मीडियम ग्लास है जो ऑप्टिकली रेयर डेंसर है, तो ये थोड़ी बेंड कर जाती है। इस बेंडिंग को कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स ए डेंसर और ए रेयर मीडियम। ये क्यों होता है? क्योंकि दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है। जब तक रे ऑफ लाइट हवा में चल रही है उसकी स्पीड ऑफ लाइट एक समान रहेगी। जैसे दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट हो जाएगी। इस डिफरेंस के कारण बेंडिंग होता है, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन भी दो लॉज को फॉलो करता है। पहला लॉ है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दे आर इन द सेम प्लेन। सेकेंड इंपॉर्टेंट है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पे हम एंगल नहीं ले रहे, हम साइन की वैल्यू ले रहे हैं। साइन आई अपॉन साइन आर इज ए कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट एंड पर्टिकुलर पेयर ऑफ मीडिया। मान लीजिए हवा और ग्लास है तो एक पेयर है, इसमें एक वैल्यू होगी। ग्लास टू वाटर होता, ये डिफरेंट पेयर बन जाता, डिफरेंट वैल्यू हो गई। आप रेड कलर से टेस्ट करेंगे, एक वैल्यू निकलेगी। आप ग्रीन कलर से करेंगे, डिफरेंट वैल्यू निकलेगी। और एक कॉन्सेप्ट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल। वो कैसे हम नोट करते हैं? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओब्लिक स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। मान लीजिए ग्लास है तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो मीडियम को हम नीचे रखेंगे तो हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल रहा है। तो दोनों मीडियम है। अगर मान लीजिए एयर नहीं है, ग्लास टू वाटर है या वाटर टू ग्लास है, तो जिसकी स्पीड ऑफ लाइट हम डिनोमिनेटर में रखेंगे उसका निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेफरेंस टू द फर्स्ट मीडियम।